27 7 2 9, तो जिनका भी जन्मांक 9 18 27 उनके लिए सूटेबल, 2 11 20 29 5 14 23 उनके लिए ये डेट अगेंस्ट नंबर रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं रहेगा। और जैसे कि मंगलवार है, तो मंगलवार जो घात बार जाता है मकर राशि के लिए, मंगलवार घात बार जाता है, इनको सावधान रहना चाहिए। और तिथि नवमी, तो मकर राशि का घात तिथि भी जाता है, नवमी तिथि, इसमें भी इनको ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए, मतलब दोनों अगेंस्ट जा रहा है। तुला के लिए नवमी घात तिथि में जाता है, तो तुला के लिए सावधान रहना है, लेकिन मकर राशि को सबसे ज़्यादा घात तिथि भी हो रहा है, घात बार भी हो रहा है, और चंद्रमा भी नॉट सपोर्टिव, यहाँ चतुर्थ से पंचम की ओर का चंद्रमा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेष का 4:45 PM तक रहेगा, और 4:45 के बाद 5 बजे पंचम चंद्रमा घात चंद्रमा हो रहा है, मंगलवार भी हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरता जाना चाहिए। आगे पंचांगीय स्थिति को देखते हैं, तो योग शुक्ल बालवकरण भरणी नक्षत्र 11:09 AM तक आगे कृतिका में चला जाएगा, नक्षत्र परिवर्तन सुबह AM तक ही हो जाएगा, सूर्योदय 7:12 अस्त 5:55 अपने स्थान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर देखिए, ऋतु शिशिर, चंद्र राशि मेष 4:45 PM, उसके बाद वृषभ में जाएगा, अभिजीत 12:12 PM से 12:55 PM तक, राहु काल 3:14 से लेकर 4:34 PM तक, दिशाशूल उत्तर दिशा एकदम सावधानी के साथ चलना चाहिए, और दिशाशूल में तो नहीं जाना चाहिए उत्तर में, और जाते हो तो पूरे टोटके टाटके के साथ ही जाना चाहिए, अदरवाइज परेशानी का संभावना कुछ ऐसे दिनों में ज़्यादा रहता है। तो और इस समय कंडीशन भी इज नॉट गुड, मकर राशि के ऊपर ऑलरेडी 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 3 कम्बस्ट ग्रह, इसको मरे हुए कहा तो नहीं जाता है, मरे हुए होने के लिए डिग्री पार होना चाहिए, अस्तांगद चाहिए, लेकिन ये दग्धांगद है, तो जला हुआ है, तो जला हुआ होने के कारण संभवतः देखो, एक तो षष्ठाधिपति भी बैठा है रोग रिपूर्ण वाला, तो रोग रिपूर्ण करवाएगा, इधर आप देखो सुखाधिपति लाभाधिपति बैठा है, लेकिन जल गया है तो नहीं देगा, रोग रिपूर्ण उतरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होकर छोड़ जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर पंचमाधिपति और दशमाधिपति भी बैठा है, तो लेकिन सब कम्बस्ट चल रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस समय अष्टमाधिपति भी आके बैठा हुआ है, तो अष्टमाधिपति से चंद्रमा पंचम चतुर्थ का मूवमेंट है, तो अष्टम जानते हैं आप लोग, चोट चपेट एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पेड़ा और गुप्त इत्यादि, जो भी समझ लो, गुप्त 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 धन, गुप्तपन, गुप्त ज्ञान, गुप्त सब, तो ये कोई सहजता नहीं रहता है। लेकिन जो लोग योग ध्यान पूजा पाठ कर्मकांड हवन आसन प्राणायाम ये सब कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस समय आप लोग जानते हैं, जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, अगर वो सब प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा भी तो पार हो जाओगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पेट गर्मी जैसा कंडीशन किसी किसी का, लेकिन मकरू वालों को पहले से मैं तैयार कर देना चाहूँगा, क्योंकि सेकंड हाउस में जैसे ही सब पहुँचेंगे, सूर्य राहु वगैरह वगैरह, सूर्य राहु बुध शुक्र मंगल फरवरी का लास्ट में पहुँचेगा, तो अभी से बहुत सावधानी जरूरी है। ENT आइज नोज थ्रोट प्रॉब्लम, किसी किसी का प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट भी होगा, तो अपना आँख नाक कान खुला रखना, चश्मा बिना चश्मा पहन के गाड़ी नहीं चलाना, बिना हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाना, अभी से बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो उस समय सेव रहोगे। तीसरा ये है कि घर में जितना सारा क्या बोलते हैं मकड़ा जाल वगैरह है उसको साफ करना, नहीं तो सुसु कर देगी मकड़ा, फिर रोते रहना बैठ के, अभी से ये बता दे रहा हूँ। 50-60 हज़ार का खर्चा बैठता है, आजकल लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंटेड चीज़ है इधर उधर से सेवली कंडीशन पे रखना, और फायर सेफ्टी तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आइज नोज थ्रोट इन सब से बच के रहना। दूसरा फिर से कह रहा हूँ, और एक बार कह रहा हूँ भाई मेरे, ये गोमूत्र अर्क और नाक नाभि में डालने वाला घी
ये पक्का मंगा के रखो पास, बहुत काम में आएगा। अनिद्रा जैसे भी कंडीशन बिल्डअप होगा तो 2 बूंदा डालो, 100% नींद। आप मानो मत मानो, लेकिन मैं देखा हूँ हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, ऐसे कंडीशन पे 2 बूंदा घी डाल दो, रात भर अगर कोई अनिद्रा रोग जैसा पीड़ित है इमीडिएट रेमेडी देता है, सर दर्द हो रहा है इमीडिएट रेमेडी देता है। और क्योंकि मुख में जा रहा है तो गोमूत्र मस्ट, और साथ में नीम ऑयल अपने जुगाड़ करना। ये मैं तेल बेचता नहीं हूँ, ब्राह्मणों को तेल बेचने का अधिकारी नहीं है, मेरा गुरु तेली है, वो बेचते हैं। तो और तीसरा है, क्योंकि अंगारक लगेगा, जब खुद अंगार कर दोगे, खुद जला लोगे गोबर का कंडा घर में, अग्निहोत्र कर लोगे, तो नेचुरली अंगार से अंगार, कांटे से कांटा निकल जाएगा। अभी से ये घर का प्रैक्टिस होना चाहिए अप टू मार्च अप्रैल तक, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मर्जी आपका। बड़े सारे लोग ऐसे ही, आप तो गुरुजी बोले थे, एक तो सिंह राशि वाली कल पहुंच गई, आपका चैनल देखा गुरुजी, मतलब क्या हो गया? बोले बेटा का ऐसा ऐसा होगा, बोले थे बेटा का टांग टूट गया है, पति का ऐसा ऐसा होगा, बोले थे पति बेटा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, और फिर उसका भी टांग टूंग टूट के सब, मतलब नेचुरली सप्तमाधिपति अष्टम में है और कुंडली में भी उसका वही है, तो डिवोर्स का कंडीशन भी नहीं गया। तो फिर मुंह में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्या हो सकता है, मृत्यु स्थान गतो भाभी, तो जो होना चाहिए। तो सिंह का हालत बहुत ख़राब है। फिर लग्न में उसका केतु चल रहा है, तो भेजा काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, सिंह लग्न सिंह राशि आपके कोई हैं तो उनको लेट देम अलॉट, और उनको पहले से मेरा जो संजय जी 75 सिंह राशि वाला चैनल है, उन बेचारों को उंगली पकड़ा दो, पहले से सब दे दिया हूँ। और प्लेलिस्ट है इसी टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 में सिंह राशि का और मेष राशि का पूरा 750-800 वीडियो का प्लेलिस्ट है। तो उनको पकड़ा दोगे तो एटलीस्ट समझ में आएगा। अभी लाइन लगा रहे हैं मेरे पास, मना करने के बावजूद। मकरू वाले तो समझ जा रहे थे, लेकिन सिंह तो राजा है, समझेंगे नहीं। और सिंह राशि के ऊपर तो मेरा खाली पीएचडी नहीं है, डबल पीएचडी है। मतलब मैं जिस दिन मतलब जन्म होके जिस समय 3, 4, 5 साल था, तभी से आई स्टडीड सिंह राशि, क्योंकि मैं सिंह राशि के हाथ में ही बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, नहीं मेरा माँ बाप कोई सिंह राशि का नहीं है, मेरा दादा दादी भी कोई नहीं है, लेकिन ग्रहों का खेल है, तो सिंह राशि से मेरा अच्छा जमता है। ठीक है, तो सिंह राशि वाले मेरे को आज तक 22-25 साल का भी सिंह राशि का, मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, उसका हर एक एक्टिविटीज़ को लेके, तो क्या क्या होता है मैं और कैसे होता है बढ़िया से जानता हूँ। और सिंह राशि वालों को बता दूँ, शनि का ये सब यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल इस रहा हूँ कि कल ऐसे ही सिवियर केस आ गया। देखो बेचारी परेशान है, बेटा भी ढो, पति भी ढो, बेटी का क्या बताएं, उसका मतलब भगवान ना करे, वो सब बोलना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो भी देखती है। तो किसी का गुप्त विद्या तो गुप्त बात तो प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये तो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का रूल है। लेकिन हर दिशा से बेचारी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। तो ये सब मैं उस समय पुराना चैनल में ऑलरेडी दे दिया था, तो वो सब देख दाख के आप बिलीव करो नहीं करो, दैट सिंह राशि, मतलब मैं जब 3 क्लास पढ़ रहा था तब का वो सिंह राशि वाली है। ठीक है ना, तो बड़ी हो गई है, लेकिन बड़े सारे मैं उसका कोशिश करूँगा एक वीडियो देने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखने वाला टॉपिक है कि इतना साल 50 साल के बाद सेम व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और पूछे आप हमको पहचानते हैं और हम नहीं पहचाने तो फिर क्या हो सकता है, बोला हम आपको बढ़ा कर रहे थे। ठीक है, तो ये हालत है। तो एक नहीं और भी एग्जाम्पल, मेरे घर का पड़ोसी में भी वही हालत है। उसका बेटा का ढुस नहीं बोलना चाहिए, उसका पत्नी ढुस, वो भी नहीं बोल रहा हूँ। और उसका बेटी शादी कराया था, तो उसका बेटी मेरे पास फ़ोन करके बोलती है कि किसी को मत बोलिए, ऐसा ऐसा हो गया है और क्या करें। और बोला
ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं खाली इंगित कर दे रहा हूँ, समझ जाओ। और एग्जैक्ट यही बात आप सिंह राशि के चैनल में चले जाओ, सिंह राशि के प्लेलिस्ट में चले जाओ, और ये मैं विगत 1 साल से बकबका के आ रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। और जब अभी फट के फूल हो गया तब आ रहे हैं, और उसके लिए एक वीडियो भी दे दिया। सावधानी मतलब क्या सावधानी, नहीं हम करेंगे मतलब क्या करेंगे। तो ये 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो टाइम लगा के दिया हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मेरा दिमाग नहीं खाए। उसको भी नहीं देख रहे हैं, फिर फ़ोन कर रहे हैं यार, तो गुस्सा लगेगा? नहीं, गुस्सा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन भाई देखो थोड़ा सा कुछ तो करो। सब पंडित जी कर देंगे, अब पंडित जी बैठा है इधर, पंडित जी सब कर देंगे। ऐसे ही कुंडली देख देख के परेशान हो चुके हैं, कभी कभार लगता है कि बंद उन्द कर दें सब, ठीक है, गुस्सा आ जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं डाइवर्ट हो गया, राशिफल में थे हम लोग, तो कहाँ पर थे? आ जाता है कभी कभार हमारे अंदर भी, इतना भी कंट्रोल करें। अच्छा, ये लग्न फल, तिथि फल, बार फल खत्म हो गया था, होरा फल में आने वाले थे। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं। तो अष्टमी गते नवमी तिथौ, तो अष्टमी गते नवमी तिथौ, शुक्ल अष्टमी वृथा फल, नवमी फटाफट फल, जल्दी जल्दी फल मिलता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। नक्षत्र कल ऑलरेडी भरणी का बता दिया था, कृतिका 11 बजे के बाद चलेगा। तो कृतिका नक्षत्र का फल यहाँ पर अग्नि इसका मालिक, मान सम्मान यश ख्याति का प्राप्ति, स्त्री धन में वृथा निवेश, धन वृद्धि का इच्छा, स्थानांतर का योग, गुरुजन के द्वारा विरोध। तो ये नक्षत्र का एनर्जी आपको मिल रहा है। और कृतिका नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी यहाँ पर आप देखते हो, पूजा पाठ, कर्मकांड और आसवाबपत्र घर का खरीदना, ये हो गया नक्षत्र का फल। आगे हम लोग बात करते हैं लग्न फल। मंगल का हो रहा 8-5 तक मकर लग्न राइजिंग में अच्छा रहेगा, काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक रहेगा। सूर्य का हो रहा 8:59 मकर लग्न में, ये भी अच्छा रहेगा, काम करते हुए चलेगा। दक्षिण स्वर उग्रता, क्रोध बिल्डअप कर सकता है, लेकिन ये मकर के लिए ये महीना सुबह सुबह अगर सज्जा त्याग करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो फिर परेशानी। और मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न में आते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र और बुध का हो रहा रहेगा 10:46 तक। खरीदना बेचना मार्केटिंग बढ़िया एनर्जी ठीक ठाक है, लेकिन ब्लॉक पड़ा हुआ है, और जो लग्न ब्लॉक पड़ता है वहाँ कुछ काम बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हो। लेकिन क्या उखाड़ोगे वहाँ पर? सब यहाँ पर कंबस्ट चल रहे हैं, ब्लॉक चल रहे हैं। उसके बाद मीन में चंद्रमा और शनि का हो रहा 12:33 तक। यहाँ थोड़ा सा एनर्जी ठीक है, हाइपर एक्टिव कराएगा, लेकिन शनि जिस लग्न में रहता है उस समय का काम को देखना स्लो डाउन कराएगा, परेशानी कराएगा, बाधा देगा, लेट करवा देगा। तो यहाँ भी कोई खास बनता नहीं है। चंद्रमा का हो रहा 11:39 तक। मन में बहुत ज़्यादा विक्षेप और विच्छेदात्मक स्थिति रहेगा। उसके बाद मेष लग्न राइजिंग में आ रहा है बृहस्पति और मंगल का हो रहा 2:20 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड फ्रेंडली एनर्जी बम, लेकिन शनि शुक्र बुध क्षेत्री वालों के लिए ये सपोर्ट नहीं रहेगा। उसके बाद वृषभ में शुक्र सूर्य का हो रहा 3:14 तक। ये भी अनसपोर्टिव है, लेकिन यहाँ पर काम करवा देता है। उसके बाद शुक्र का हो रहा इसी में आएगा 4:07 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम अच्छा देगा, लेकिन शनि का दृष्टि होने के कारण कुछ विधेयात्मक इफेक्ट भी यहाँ से मिल सकते हैं। जब भी काम करने जाओ तो इसको सोच के जाना। शुक्र के हो रहा के बाद वृषभ में मिथुन लग्न में बुध और चंद्रमा का हो रहा 2:20 तक। यहाँ भी बढ़िया एनर्जी मिल रहा है, मस्त एनर्जी मिल रहा है। थोड़ा सा कामना वासना मिलेगा, लेकिन धन मार्केटिंग सेलिंग अच्छा है, लेकिन कहीं भी बहुत बढ़िया काम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब कंबस्ट चल रहे हैं। आगे यहाँ पर बृहस्पति भी बैठा है, कभी कभार यहाँ स्थान हानि भी करता है, और इसी टाइम में बहुत सारे लोग टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म भी हो रहे हैं। तो ये लग्न अभी ऐसा कंडीशन पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई गुरु को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये कंडीशन है। कर्क लग्न राइजिंग के समय यहाँ पर आज आपको मिलेगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बृहस्पति और मंगल का हो रहा मिल रहा है। डाउन अप एनर्जी एंड हाइपर एक्टिव एनर्जी, अप डाउन करेगा। कोई भी कर्क राशि वाले हैं, दशम चंद्रमा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा घास चंद्र दिखाई दे रहा है उसके। और कर्क राशि वालों का भी बहुत सारा थोड़ा बहुत पीड़ा है, किसी का ससुर, किसी का बाप, किसी का संतान, और खुद परेशान रोग बीमारी से। तो इस समय बहुत ज़रूरी है उनके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत
कुछ नहीं होने से भी थोड़ा सा चंद्र अर्घ्य उनको देने के लिए। मकर चंद्रमा को बात करते हैं तो चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ रहेगा 4 बजे तक, पंचम में चला जाएगा घात चंद्र योग में, बढ़िया नहीं रहेगा और परेशानी एस्ट्रोलॉजिकली इस समय। और उसके बाद जाए भी तो शनि के दृष्टि में जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा टारो कार्ड साहब बोल रहे हैं किंग्स ऑफ कप, हाँ पॉजिटिव। सो यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप अनुभव कर लीजिएगा आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, बाधा आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो या मूवमेंट हो रहे हो। टारो कार्ड लेकिन बोल रहा है कि बढ़िया रहेगा। और ये कार्ड किंग ऑफ कप्स इमोशनल एंजॉयमेंट को डिनोट करता है और इमोशनल के घर में भी चंद्रमा जा रहा है तो इमोशनल कंडीशन दिखाता है। और आप कोशिश करोगे सब कुछ आपके हाथ में नियंत्रण में आ जाए, और ऐसा कोशिश करोगे तो परेशान में आ सकते हो, क्योंकि पंचम जब जाएगा तो मूर्खता को बढ़ा देता है और बदलाव का आवश्यकता है। अगर बदलाव कर सकते हो तो भावनात्मक परिवर्तन का स्तर, यानी ये क्या बता रहा है बता दे रहा हूँ। ये जो कंडीशन है इस समय जो आकाश बना हुआ है ना, दैट इज इमोशनल अटैच्ड पर्सन का सामना करना या बहुत पुराना बंधु मित्र मिलना, ऐसे कंडीशन पे शनि के दृष्टि में चंद्रमा और इफेक्ट ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन। तीसरा ये है कि किसी को कुछ देने का प्रचंड भावना बनना, गिविंग, तो ये कंडीशन यहाँ पर रह सकता है। नक्षत्र का जो कंडीशन अगर मकर राशि के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर, मित्र जोन, श्रवणा अति मित्र जोन, कृतिका के लिए जन्म तारा है, जन्म है श्रवणा और धनिष्ठा के लिए मित्र अति मित्र, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम।